अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं गाजी PQN के फॉर्म पे, जहां हम पिकनिक के तहत पायदार कुदरती निज़ामी काश्तकारी के तहत बगैर किसी परचेज इनपुट के काश्तकारी करते हैं। ये मेरे फील्ड जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, ये फील्ड जो है ना, इसके अंदर इंटरक्रॉप है मूंगी और कॉटन की। तो बसा औकात मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि फार्मर जो है वो डे फर्स्ट से डे एंड तक हमेशा रिस्क के ऊपर होता है। कोई पता नहीं होता उसको अगले आने वाले दिन का कि वो उसकी क्रॉप के साथ क्या होने जा रहा है। तो बसा औकात जर्मिनेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं और बसा औकात क्रॉप के ऊपर कोई इसी तरह की डिजीज़ आ जाती है जो संभाली नहीं जाती और वबा बन जाती है। और अगर सब कुछ ठीक निकल आए तो एंड में ये होता है कि उसकी जो आउटपुट होती है उसको रेट नहीं लगता। तो इसलिए वो डे फर्स्ट से सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वो मुकम्मल रिस्क के ऊपर होता है। तो इस वक्त इस फील्ड के अंदर हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे हमने इंटरक्रॉप किया था कॉटन का और इस मूंग बीन का। तो इसके अंदर एक दो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर्डल आ रही हैं, जिसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये देखें आप, हमने इसको जो बेड से इसके दोनों साइडों पे चौका लगाया था कॉटन का। तो ये देखें, ये कॉटन आप देख रहे हैं इस वक्त ये जर्मिनेट हो गई है। लेकिन साथ ही फौरी तौर पे अभी दूसरा दिन था जिस वक्त काश किया था, उसके बाद बारिश पड़ गई। तो बारिश पड़ने की वजह से ये देखें यहाँ पे ये सिकरी आ गई है, और सिकरी आने की वजह से जो है ना, अगर सीड नीचे मौजूद भी है तो वो जर्मिनेट नहीं हो रहा। हमारी ज़मीनें क्योंकि सख्त चिकनी मैरा ज़मीनें हैं, और उसकी वजह से जो है ये देखें, अगर मैं इसको करीब से दिखाऊं, ये देखें नीचे सीड मौजूद है, जर्मिनेट भी हुआ है, लेकिन सर ऊपर नहीं निकाल सका। उसकी वजह यह है कि ऊपर चिकनी मैरा ज़मीन आ गई है। तो इसके लिए फौरी तौर पे हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है इस तरह का। इसका यही सोल्यूशन है कि हम इसको फौरी तौर पे अब पानी लगा रहे हैं। पहले पानी लगा नहीं सकते थे क्योंकि एक तो इसका वतर मौजूद था, क्या कहते हैं इसका, बारिश का। तो उसके अंदर ओवर इरीगेट हो जाती फसल। तो लगाते थे तब भी नुकसान था, नहीं लगाया तब भी नुकसान हुआ है। तो दोनों सूरतों में नुकसान होना था। देखना ये था कि बड़ा नुकसान किस सूरत में था। अगर हम पानी लगा देते तो वो बड़ा नुकसान था, पानी नहीं लगाया तो छोटा नुकसान हुआ है। लेकिन ये है कि अब इसको आज पानी लगा रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह अगले 3 दिनों में 4 दिनों में जो है ना, ये जर्मिनेशन स्टार्ट करेगी और कदरे बेहतर हो जाएगी। हम ये नहीं कहते कि 100% जर्मिनेट हो जाएगी। अल्लाह बेहतर जानता है कि इस वक्त नीचे सीड की क्या पोजीशन बनी हुई है कि सीड जो है ना वो जर्मिनेट हो पाता है या नहीं हो पाता। तो एनीवेज, तो बात ये हो रही थी कि हमने कॉटन इस वक्त जो पोजीशन हमारी जा रही है उसमें ये है कि आप मल्टी क्रॉपिंग की तरफ आएँ, इंटर क्रॉपिंग की तरफ आएँ, ताकि अगर खुदा न खास्ता एक क्रॉप जो है वो किसी वजह से, मौसमी हालात की वजह से या किसी वजह से झटका देती है, तो फार्मर को कम से कम ये है कि उस ज़मीन के ऊपर इतनी आउटपुट मिल जाए जितनी वो इनपुट लगा चुका है। तो इस वक्त हमारी मूंग की जो फसल है वो माशाल्लाह ठीक है ओवरऑल। ये देखें, मैं आपको करीब दिखाता हूँ, ये मूंग की क्रॉप है। तो ये मूंग की क्रॉप इस वक्त ठीक है, लेकिन देखें शदीद बारिश जो हुई है उसकी वजह से ये पत्तों के ऊपर मिट्टी आ गई है, इसलिए पत्ते आपको लश ग्रीन नहीं नज़र आ रहे। और बल्कि दूर से देखने के ऊपर तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि जैसे फील्ड के अंदर फसल ही मौजूद नहीं है। तो फसल मौजूद है बिल्कुल, और बेहतरीन किस्म की मौजूद है। लेकिन ये है कि बहुत शदीद बारिश की वजह से जो है ना वो इसके अंदर मोर्टेलिटी भी हुई है, बारिश के साथ साथ आंधी भी थी, और उसकी वजह से जो है ना इसके कुछ पौधे टूटे भी हैं। लेकिन ओवरऑल पोजीशन ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना ज़्यादा। मूंग बीन जो है वो सरवाइव कर जाएगी। तो कॉटन भी होपफुली इंशाल्लाह निकल आएगी। तो देखते हैं आगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। इंशाल्लाह गाय बगाए आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके अंदर एक चीज़ और क्लियर बताता चलूँ कि बाज़ दफ़ा अक्सर जो है ना लोगों के कमेंट्स आ रहे थे ये कि आप लोग जो है ना वो वीडियो बनाते हैं तो नॉन रियलिस्टिक होती हैं। तो आई डोंट नो कि नॉन रियलिस्टिक उन्होंने किस हवाले से कहा, क्योंकि हम जब भी अपनी वीडियो बनाते हैं तो अपने फील्ड में खड़े होकर बनाते हैं। तो और उसके बाद जो भी बात करते हैं हम नॉन स्क्रिप्ट बात करते हैं, कोई लिखी लिखा स्क्रिप्ट नहीं होता जिसके ऊपर हम बात करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा किसी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, ना हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपना, जिसकी वजह से हमें कोई व्यूअरशिप चाहिए या आप लोगों की जो है वो तवज्जो चाहिए। तो जिसको ये तो एक बहता हुआ दरिया है, जिसको जो चाहिए वो यहाँ से ले ले। तो अगर नहीं भी चाहिए तो देख के गुजर जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, आपके मोहब्बतों का। जिन लोगों ने अप्रिशिएट किया, मैं उसका भी बड़ा ममनून एहसान हूँ कि उनके ऐसे अप्रिशिएशन से हमें हौसला मिलता है ताकि हम ये जो सफ़र है इसको जारी रखते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।